अच्छा, कभी सोचा है कि दौलतमंद बनने का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है? अक्सर ना इसका जवाब मुश्किल मुश्किल स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि बहुत ही सिंपल कहानियों में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो शायद निवेश के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां निवेश के 3 रास्ते सामने हैं और चुनना सिर्फ एक ही है। कहानी में है 3 जिगरी दोस्त, कबीर, सिया और विवान। तीनों का एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य कि एक ही दिन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन यहीं पर आता है एक मजेदार ट्विस्ट। मंजिल तो एक थी, पर तीनों ने रास्ते बिल्कुल अलग अलग चुने। तो फिर क्या सब तैयार हैं इन तीन अलग अलग इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज की गहराई में उतरने के लिए? चलिए देखते हैं कि कौन सा रास्ता क्या कमाल दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं कबीर की। इन्हें हम कह सकते हैं लमसम किंग। इनका फंडा एकदम सीधा था, एक बार में पैसा लगाओ और भूल जाओ। इन्होंने अपने पूरे 5 लाख रुपए एक ही बार में बाजार में डाल दिए। इनका विश्वास था कि लंबे समय में मार्केट अपना काम कर ही देगा। अब आती हैं सिया, हमारी डिसिप्लिन एसआईपी क्वीन। इन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ तरीका अपनाया। हर महीने, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, वो बिना चूके 20,000 रुपए की एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करती रहीं। उनकी असली ताकत थी उनकी कंसिस्टेंसी। देखिए, कबीर और सिया की स्ट्रैटेजी तो काफी जानी पहचानी है, लेकिन इस कहानी का जो असली हीरो है ना, वो कोई और है। मिलिए विवान से, जिसका तरीका इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। विवान का रूल बहुत सिंपल था। जब दूसरे डरें तो लालची बनो, और जब दूसरे लालची हों तो डरो। मतलब जब उन्हें लगा कि बाजार गिरा हुआ है, सस्ता है, तो उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया, और जब लगा कि बाजार बहुत चढ़ गया है, महंगा है, तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। ये पूरा का पूरा भावनाओं का खेल था। तो अब तीनों खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। लेकिन बाजार एक ऐसा मैदान है जहां कुछ भी हो सकता है, और बहुत जल्द एक बड़ा तूफान आने वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर हर निवेशक को सताता है। बाजार में एक तरह की सुनामी आ गई, और देखते ही देखते सब कुछ लाल निशान में डूब गया। जरा सोचिए, किसी की पूरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक झटके में 25% गिर गई। हर तरफ पैनिक था, लोग बेच कर निकल रहे थे। ऐसा ही कुछ हुआ इन तीन दोस्तों के साथ भी। इस तूफान के बीच कबीर ने हिम्मत नहीं हारी, वो टिके रहे। सिया ने अपना अनुशासन नहीं तोड़ा, उनकी एसआईपी चलती रही। लेकिन विवान ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने डर का सामना किया और गिरे हुए बाजार में और भी ज्यादा पैसा लगा दिया। अब ये एक जुआ था या एक मास्टर स्ट्रोक? और कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तूफान थमा और बाजार में एक ऐसी तेजी आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चौथे साल में मार्केट में 40% का जबरदस्त उछाल मारा। अब डर की जगह लालच ने ले ली थी। हर कोई बस पैसा बनाना चाहता था। इस तेजी के माहौल में कबीर खुश थे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। सिया अपने तय रास्ते पर चलती रहीं, लेकिन विवान ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। जब हर कोई खरीद रहा था, वो अपनी खरीदारी कम कर रहे थे। उन्होंने अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करना चुना। 7 साल, कई उतार चढ़ाव। अब वक्त आ गया था हिसाब का, ये देखने का कि आखिर में बाजी किसने मारी। क्या कबीर का धैर्य जीता, सिया का अनुशासन, या फिर विवान की स्मार्टनेस? तो इस 7 साल के लंबे सफर के बाद असल में कौन जीता? किसके पोर्टफोलियो की चमक सबसे ज्यादा थी? और नतीजे सच में आंखें खोलने वाले थे। कबीर ने अपने पैसे को 2 गुने से भी ज्यादा कर लिया। सिया ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न कमाया। लेकिन जो असली विजेता थे, वो थे विवान, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। जरा सोचिए, सिया और विवान ने लगभग बराबर ही पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन विवान ने सिया से 3,40,000 रुपए ज्यादा कमाए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का सीधा सीधा नतीजा था। तो सवाल ये है कि विवान ने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी दोनों नहीं कर पाए? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है? विवान की असली जीत बाजार को हराने में नहीं थी, बल्कि अपनी भावनाओं को जीतने में थी। उन्होंने डर और लालच के इस खेल को कंट्रोल करना सीख लिया था, और यही वो सबसे बड़ा सबक है जो हर निवेशक के लिए जरूरी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट की असली जंग किसी के डीमैट अकाउंट में नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग में लड़ी जाती है। लेकिन एक मिनट, विवान की तरह बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए फौलादी जिगर और बहुत मजबूत अनुशासन चाहिए।
अगर कोई बाजार गिरने पर घबरा जाता है या बाजार चढ़ने पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर और पैसा लगा देता है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमेशा याद रखें, दौलत रातों रात नहीं बनती। ये उन छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है जिन्हें सालों साल लगातार दोहराया जाता है। तो अब असली सवाल ये है कि एक निवेशक खुद को इन तीनों में से कहाँ देखता है? क्या वो कबीर की तरह धैर्यवान है, सिया की तरह अनुशासित है, या फिर विवान की तरह स्मार्ट है? इसका जवाब ही किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य की कहानी लिखेगा। तो इस पर जरूर सोचें और अपना रास्ता समझदारी से चुनें।